भारत की प्राचीन संस्कृति में हर चिन्ह, हर प्रतीक सिर्फ एक आकृति नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का द्वार था। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने दिव्य सत्यों को प्रतीकों में संजो दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस ज्ञान से जुड़ सकें। आज हम बात करेंगे 24 शक्तिशाली हिंदू प्रतीकों की, जिनका प्रभाव काल से परे है। ये सिर्फ चित्र नहीं, बल्कि चेतना से जुड़ने के साधन है। हर प्रतीक एक मंत्र, एक ऊर्जा और एक ऐसा रहस्य जो सीधा हमें सृष्टि के स्रोत तक ले जाता है। तो आइए जानते हैं इन 24 दिव्य प्रतीकों का असली अर्थ, जो आज भी उतने ही जीवंत और शक्तिशाली हैं, जितने हजारों साल पहले थे। पहला और सबसे महान प्रतीक है आउम। यह सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की नाड़ी है। सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन और उसका संहार, तीनों का सार इस एक अक्षर में समाया है। स्वयं ब्रह्म का कंपन है। जब हम इसे उच्चारित करते हैं, तो हम उसी मूल चेतना से जुड़ जाते हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। इसे जपिए, इसे महसूस कीजिए, और फिर देखिए, आप स्वयं उसी दिव्यता का हिस्सा बन जाते हैं। यह है चेतना की मूल आवृत्ति, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस। अगला प्रतीक है शिव शक्ति स्टार, जिसे हम षटकोण या हेक्साग्राम भी कहते हैं। यह ब्रह्मांड का एक गूढ़ रहस्य है, पुरुष और प्रकृति का मिलन, शिव और शक्ति का संगम। ऊपर की त्रिकोणीय रेखा शिव की अग्नि है और नीचे की त्रिकोणीय रेखा शक्ति की कृपा। जब ये दोनों एक दूसरे में विलीन होते हैं, तो विरोधी तत्वों का संतुलन जन्म लेता है। यही संतुलन है जो पूरे सृष्टि को जन्म देता है। शिव का तेज और शक्ति की करुणा साथ मिलकर रचते हैं इस ब्रह्मांड का अनंत नृत्य। अब बात करते हैं अष्ट लक्ष्मी स्टार की, जिसे अष्टकोण या ऑक्टाग्राम कहा जाता है। यह प्रतीक देवी लक्ष्मी के 8 रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। ये 8 रूप केवल धन ही नहीं, बल्कि जीवन के हर आयाम में समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ज्ञान, शक्ति, परिवार, साहस, विजय और सौभाग्य, यानी समृद्धि सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक भी। इसकी ज्यामिति ही है समृद्धि की संरचना, जियोमेट्री ऑफ अबंडेंस। जब हम अष्टलक्ष्मी का ध्यान करते हैं, तो हम अपने जीवन में हर दिशा से पूर्णता और आशीर्वाद को आमंत्रित करते हैं। चौथा प्रतीक है बिंदी, पवित्र बिंदु। माथे के बीच रखा यह चिन्ह केवल साज सज्जा नहीं, बल्कि आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र का केंद्र है। यह बिंदु ही है बिंदु, जहां से पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है। शून्यता की निस्तब्धता से, यही वह स्थान है जहां से सब कुछ प्रकट होता है। बिंदी हमें याद दिलाती है कि सारी सृष्टि की जड़ एक ही है, और ध्यान वहीं टिकता है जहां से अस्तित्व का उद्गम हुआ। पांचवां प्रतीक है स्वस्तिक। संस्कृत में इसका अर्थ है सु अस्ते, यानी कल्याण, मंगल और शुभता। यह प्रतीक है सौभाग्य और सौर संतुलन का। इसकी भुजाएं जब पूरब की ओर बढ़ती हैं, तो वे दर्शाती हैं धर्म में आगे बढ़ने की गति। दुर्भाग्यवश इतिहास में इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और इसके असली अर्थ को धूमिल कर दिया गया। छठा प्रतीक है त्रिशूल, जिसे स्वयं भगवान शिव धारण करते हैं। इसके 3 नुकीले शूल केवल शस्त्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के 3 मूल तत्वों के प्रतीक हैं। सृष्टि की रचना, उसका पालन और अंततः उसका संहार। त्रिशूल केवल अस्तित्व की त्रयी ही नहीं दिखाता, बल्कि समय की धारा को भी समेटे है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। यह है काल और सृष्टि पर पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक। जब शिव त्रिशूल उठाते हैं, तो मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी आज्ञा में स्थिर हो जाता है। सातवां प्रतीक है नमस्ते की मुद्रा। दोनों हाथों को हृदय केंद्र पर जोड़ना केवल एक अभिवादन नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। इसका अर्थ है मैं तुम्हारे भीतर स्थित दिव्यता को प्रणाम करता हूँ। यह साधारण सी लगने वाली मुद्रा वास्तव में अनंत आध्यात्मिक मूल्य रखती है। जब हम नमस्ते करते हैं, तो अहंकार गल जाता है और शेष बचता है केवल आत्मा से आत्मा का संवाद। आठवां प्रतीक है दिया, मिट्टी का तेल का दीपक। यह केवल प्रकाश का स्रोत नहीं, बल्कि अंधकार पर उजाले की विजय है। दिया जलाना है अज्ञान पर ज्ञान की जीत, अहंकार पर आत्मा की जीत। जब एक छोटा सा दीपक जलता है, तो वह हमें याद दिलाता है यही है जीवन का सच्चा उत्सव, जहां हर ज्योति हमें हमारे दिव्य उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। 9वां प्रतीक है कमल। यह कीचड़ में उगता है,
लेकिन खिलता है अनंत सौंदर्य और गरिमा के साथ। कमल है पवित्रता, वैराग्य और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक। कमल का मार्ग ही है योगी का पथ। 10वां प्रतीक है कलश। पानी से भरा हुआ, ऊपर नारियल और आम की पत्तियों से सुसज्जित कलश केवल एक पात्र नहीं, बल्कि सृष्टि की कोख है। कलश हमें याद दिलाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड इसी दिव्य गर्भ से जन्मा है और उसी ऊर्जा से हर जीवित प्राणी पोषित होता है। 11वां प्रतीक है शंख। यह वही है जिसे मंदिरों, यज्ञों और प्राचीन युद्धभूमि में फूंका जाता था। जब शंख ध्वनित होता है तो वातावरण की नकारात्मकता दूर हो जाती है और स्थान भर जाता है ऊर्जा और पवित्रता से। शंख है धर्म की आवाज, विजय का उद्घोष और ब्रह्मांड की गूंज। 12वां प्रतीक है कुंडलिनी। यह वह सुप्त ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ की जड़ में सोई रहती है। 2 सर्प, इड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य नाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही है आत्मा का उत्कर्ष, अज्ञान से प्रबुद्धता की ओर उड़ान। 13वां प्रतीक है श्री यंत्र। यह देवी की पवित्र ज्यामिति है, जहां 9 त्रिकोण एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। इनमें छिपा है पूरा ब्रह्मांड और स्वयं मानव शरीर का रहस्य। इसीलिए श्री यंत्र को कहा गया है सभी यंत्रों की रानी, द क्वीन ऑफ ऑल यंत्रास। 14वां प्रतीक है नटराज। नृत्य करते हुए भगवान शिव। यह नृत्य है तांडव, जिसमें सृष्टि की रचना भी है और उसका संहार भी। नटराज के चारों ओर की अग्नि माला है पूरा ब्रह्मांड। उनका एक हाथ दिखाता है अभय मुद्रा, यानी निडरता और सुरक्षा। नटराज हमें याद दिलाते हैं कि यह पूरा जगत एक अनंत नृत्य है। हर लय, हर ताल, हर गति ब्रह्मांड की धड़कन के साथ जुड़ी हुई। यही है कॉस्मिक रिदम इन मोशन। 15वां प्रतीक है कल्प वृक्ष। देवलोक का दिव्य वृक्ष। कहते हैं यह इच्छा पूर्ति का वृक्ष है, जहां हर साधक की मनोकामना पूर्ण होती है। कल्प वृक्ष हमें सिखाता है कि जो भी तुम सच्चे मन से खोजते हो, वह भी तुम्हें खोज रहा है। यह वृक्ष है अनंत आशीर्वाद और मनोकामना सिद्धि का प्रतीक। 16वां प्रतीक है त्रिपुंड्र, यानी भस्म की 3 पवित्र रेखाएं। इसे शिव भक्त अपने मस्तक पर धारण करते हैं। त्रिपुंड्र की 3 रेखाएं दर्शाती हैं शरीर, मन और अहंकार। एक पवित्र चिन्ह जो साधक को याद दिलाता है कि सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब सब कुछ शिव को अर्पित कर दिया जाए। 17वां प्रतीक है मुद्राएं। हाथों की हर मुद्रा केवल एक आसन नहीं, बल्कि प्राण शक्ति को दिशा देने का साधन है। हर एक मुद्रा एक ऊर्जा कोड है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच प्रवाह को नियंत्रित करती है। वास्तव में शक्ति आपके ही हाथों में है। यही है पावर इन योर पाम्स। 18वां प्रतीक है चक्र। हमारी रीढ़ के साथ स्थित ये 7 आध्यात्मिक चक्र ऊर्जा के घूमते हुए पहिए हैं। हर चक्र चेतना के एक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, भौतिक अस्तित्व से लेकर दिव्य एकत्व तक। जब साधक अपने चक्रों पर अधिकार पा लेता है, तो मानो उसने अपने पूरे जीवन पर नियंत्रण पा लिया हो। 19वां प्रतीक है रुद्राक्ष। शिव के पवित्र मणिकण। ये बीज हिमालयी वृक्षों से प्राप्त होते हैं और साधक इन्हें अपने गले या हाथ में धारण करता है। रुद्राक्ष है रक्षा, स्पष्टता और दिव्य संबंध का साधन। इनकी 5 मुखी माला पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का प्रतीक मानी जाती है। 20वां प्रतीक है त्रिशक्ति चिन्ह। यह एक अद्वितीय प्रतीक है जिसमें त्रिशूल, चक्र और तलवार तीनों का संगम है। त्रिशक्ति चिन्ह दर्शाता है 3 देवियों की शक्तियों को, दुर्गा का संरक्षण, लक्ष्मी की समृद्धि और सरस्वती का ज्ञान। 21वां प्रतीक है नंदी, भगवान शिव का दिव्य वाहन। नंदी केवल एक बैल नहीं, बल्कि भक्ति, मौन और शक्ति का मूर्त रूप है। नंदी बताता है स्थिरता ही शक्ति है, मौन ही भक्ति है और एकाग्रता ही मुक्ति का मार्ग। 22वां प्रतीक है तुलसी। यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक देवी का स्वरूप है। जहां तुलसी होती है, वहां कृपा और पवित्रता का वास होता है। इसीलिए भारत में तुलसी को केवल उगाया नहीं जाता, बल्कि पूजा जाता है। यह है गृहस्थ जीवन में दिव्यता का आह्वान। 23वां प्रतीक है कालचक्र, यानी समय का चक्र। यह सृष्टि की सबसे गहरी सच्चाई को प्रकट करता है, रचना, पालन, विनाश और पुनर्जन्म। कालचक्र हमें सिखाता है कि समय सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक पवित्र चक्र है
हर अंत एक नई शुरुआत है, हर मृत्यु एक नए जीवन का द्वार। यह है अनंत पुनरावृत्ति का प्रतीक, जहां ब्रह्मांड स्वयं को बार बार रचता और नूतन करता है। 24वां और अंतिम प्रतीक है हंस, जो माता सरस्वती का वाहन है। हंस है विवेक का प्रतीक, सत्य और असत्य, शाश्वत और माया में अंतर करने की क्षमता। जैसे हंस जल पर तैरता है पर कभी उससे भीगता नहीं, वैसे ही साधक को इस संसार में रहना चाहिए, जीवन के बीच पर जीवन से परे। हंस हमें सिखाता है, बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। यही है मुक्ति का मार्ग और यही है आत्मा की स्वतंत्रता। इस प्रकार 24 के 24 शक्तिशाली हिंदू प्रतीक पूरे हुए। ये प्रतीक केवल चिन्ह नहीं बल्कि ब्रह्मांड तक पहुंचने के द्वार हैं।